एंगल्स पता होने चाहिए और साइड्स पता होने चाहिए। एंगल तो मैंने मेंशन किया हुआ है, अब हम चेक करेंगे कि एंगल इक्वल है या नहीं है। पर क्या मैंने साइड मेंशन किया? अगर मैंने साइड मेंशन नहीं किया और अभी तक जितनी बात मैंने बताया है आप सबको, जो भी बातें बताई हैं, उस लॉजिक से आप फाइंड कर ही नहीं सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ना तो आप ये कह सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ना ही आप ये कह सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन ये सिर्फ अभी जितना हमने बताया है, फर्दर क्लासेस में जब आप जाओगे तो आप बता सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही है। ये बता पाओगे कैसे? फर्दर क्लासेस में हम आपको बताएंगे, जहां पर आप सीखोगे कि कॉन्ग्रुएंसी के और भी बहुत सारे रूल होते हैं, शॉर्टकट रूल होते हैं, जानेंगे हम। फिलहाल डिटेल की बातें ये हैं और इस हिसाब से हम बता ही नहीं सकते हैं। तो कब बता सकते हैं? जब हमारे पास इसके साइड्स भी हो। मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब देखो ध्यान से, हमने क्या बोला? ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब ये 3 ले लो, ये 4 ले लो और ये 5 ले लो। अब हमारे पास साइड के बारे में भी पता है, एंगल भी गिवन है। अब हमें चेक करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड निकालोगे पहले, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालोगे पहले, और फिर देखोगे दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होगा तो बोलोगे क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स अगर इक्वल हुए तो क्या बोलोगे? कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या बोलोगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अरे सर, तब से क्या कॉन्ग्रुएंट किए जा रहे हैं? हमको समझ ही में नहीं आ रहा है, बाउंस जा रहा है। हमारी हिमानी हमको डांट रही है। हाँ, सुनो बच्चे, हम बोल रहे हैं कि हम इसको समझाते हैं। अब सामने में हमारा डायग्राम ये है, अब यहाँ से हमें बताना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। हाँ, हम इसको समझाते हैं, इसको आप समझिए और समझने के बाद जो है आप जो है इसका फिर हमें बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आइए टॉपिक पे आते हैं। देखो सुनो बच्चे, तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हम कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं आप सबके, एक बार पढ़ा लें उसके बाद आप सबके कमेंट पढ़ेंगे। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करेंगे और साथ में कॉरस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वो इक्वल है या नहीं। अब देखो सुनो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि भैया ये 60 डिग्री है, हमने लॉक कर दिया। यहाँ पे हमने क्या बोला कि लॉक कर दो। अच्छा, अब हम ढूंढेंगे यहाँ 60 डिग्री कहाँ है। हमने देखा यहाँ है, इसको लॉक कर दो। तो हमने बोला अच्छा, एंगल एम जो है ना, एंगल यू के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में होगा। एंगल एम जो है वो एंगल यू के कॉरस्पॉन्डिंग में होगा। और क्योंकि एंगल एम भी 60 डिग्री है और एंगल यू भी 60 डिग्री है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। मतलब एंगल एम इक्वल्स टू एंगल यू, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एम इक्वल्स टू एंगल यू। ये ध्यान रखना, ये दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। हाँ, अब देखो, अब एम के या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो। देखो, मान लो मैं एंटी क्लॉकवाइज चला तो क्या होगा? मैं m के बाद आऊंगा n पे, तो लिखा यहाँ पे एंगल n। अच्छा, होल्ड किया है मैंने यहाँ पे u को। क्लॉकवाइज चलूंगा तो s पे जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज चला तो क्या? क्लॉकवाइज चला तो किस पे जाऊंगा? s पे जाऊंगा। अगर मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चला, एंटी क्लॉकवाइज, तो u पे जाऊंगा। अब यहाँ पे देखते ही हमने देखा, देखो सुनो, हमने देखा यहाँ पे एंगल n क्या है? 65 डिग्री है। यहाँ पे एंगल t क्या है? देखो सुनो, एंगल टी क्या है? 55 डिग्री है। तो यहाँ पर देखते ही हमने बोला कि भैया ये तो नॉट इक्वल हो गया। जैसे ही एक भी चीज नॉट इक्वल आ गया, मतलब ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है। लेकिन मान लो यहाँ पर डाटा को मैं थोड़ा चेंज करूं और मैं ये चीज कर दूं ऐसा। अब देखो ध्यान से, पहले वाले केस में तो ये जैसे ही नॉट इक्वल हुआ मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन अब अगर इस वाले केस को देखें तो क्या होगा, उसको देखिए। मान लो डाटा ऐसा कुछ है तो क्या होगा? देखो, वापस से हम एंगल एम से किसकी तरफ गए? एन की तरफ गए ना, तो हमने लिखा एंगल एन। और हम वापस से एंगल यू से कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्लॉकवाइज ऐसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होगा। टी की तरफ गए। टी कितना डिग्री है? 55 डिग्री है। एन कितना डिग्री है? 55 डिग्री है। तो एन के कॉरस्पॉन्डिंग में टी होगा और वो इक्वल है। यहाँ तक भी हम सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सुनो, वापस से हम n से, अभी हम m से n तक आए, अब हम n से o तक गए। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे? एंगल o। अब देखो ध्यान से, अब t से हम कहाँ तक जाएंगे? s तक जाएंगे। तो क्या होगा? एंगल s। एंगल o 65 डिग्री है, एंगल s 65 डिग्री, दोनों इक्वल हुआ? हाँ हुआ। तो यहाँ से हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है।
अब देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हुआ तो क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल। अगर नहीं हुआ, एक भी डाटा गलत हो गया तो बोलेंगे